कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से अभी हाल फिलहाल में एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। मतलब ट्रंप ने जैसे 25% का टैरिफ लगाया और ट्रंप की तरफ से कहा गया, तुरंत राहुल गांधी ने इस बात का समर्थन किया। हालांकि समर्थन राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं। विदेशों में बैठकर लगातार राहुल गांधी इस बात को कहते आए हैं कि भारत के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। यूरोप के साथ साथ अमेरिका को इसका बीच बचाव करना चाहिए। तो राहुल गांधी का अमेरिका प्रेम या फिर विदेशी प्रेम तो जग जाहिर है। लेकिन आज उस विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर राहुल गांधी ने भारत की इकोनॉमी को डेड करार दिया है। कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा। 1980 से लेकर 2025 तक भारत की इकोनॉमी ने किस तरीके से ग्रोथ किया है। साथ ही आपको बताएंगे कि जो राहुल गांधी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो भारत की इकोनॉमी मरी हुई अर्थव्यवस्था है, तब राहुल गांधी ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो लगातार आखिर बढ़ कैसे रहा है। और साथ ही शुरुआत करेंगे शशि थरूर के बयान से कि शशि थरूर ने राहुल गांधी के इस बयान पर क्या टिप्पणी दी है, कैसे उन्होंने कहा है कि नहीं, राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही नहीं है। सुनवाइएगा एक बार शशि थरूर को। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है, तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। हालांकि शशि थरूर को इससे पहले भी कह चुके हैं, शशि थरूर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चर्चा नहीं करवाई गई है। बाकी अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, सबसे पहले अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो राहुल गांधी को आंकड़े चेक करने चाहिए कि 1980 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो टॉप 20 में नहीं आती थी। 1990 में भी भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 20 में नहीं आती थी। 1995 में भारत की अर्थव्यवस्था 17वें नंबर पर आती थी। साल 2000 में भारत की अर्थव्यवस्था 17वें नंबर पर आती थी। साल 2010 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर आती थी। साल 2015 में भी भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर आती थी। लेकिन और हमारा जो इकोनॉमी का साइज था, जीडीपी का साइज था, वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर था। लेकिन 2015 के बाद से जिस तरीके से इस देश की सरकार ने नीतियों में बदलाव किया और जिन नीतियों को लागू किया और जिस तरीके से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, रोजगार बढ़ा, उसका नतीजा यह हुआ कि आज यानी कि 2025 में जब हम बैठे हैं तब हम 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और ये आंकड़े किसी भारतीय एजेंसी के नहीं दिए हुए हैं, ये आंकड़े दिए हैं अमेरिकी एजेंसियों ने, या फिर कहें कि आईएमएफ का ये आंकड़ा है, वर्ल्ड बैंक का ये आंकड़ा है। दोनों भाई बहन है, अमेरिका में ऑफिस है, अमेरिका की ही अगर एक तरीके से कहें, एक तरीके से अमेरिका की ही कंपनियां हैं और उन्हीं की ये रिपोर्ट है। जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा भारत की है, चौथे नंबर पर है। और खपत की जीडीपी अगर बताएं तो भारत कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना माल खरीद रहा है, उसमें भारत तीसरे नंबर पर आता है। जब भारत के पास, अगर भारत की इकोनॉमी डेड है, भारत के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर भारत जीडीपी, कंज्यूमर जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पर कैसे है और भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया है। और कैसे भारत ने जो लक्ष्य रखा है 2030 तक कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, मतलब अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 19.5 ट्रिलियन डॉलर, और उसके बाद भारत की इकोनॉमी अगले 5 साल में आपके सामने खड़ी होगी। तो ये आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, आईएमएफ के आंकड़े हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं। राहुल गांधी का वो बयान भी आपको सुनवाऊंगा जिस बयान के बाद ये हुआ। अच्छा, ये रोकिएगा जरा। दिलीप मंडल नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिसमें ये दावा किया गया, हालांकि मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है कि राहुल गांधी बोले भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है और वही मरी हुई अर्थव्यवस्था उनके 2024 के 8.92 करोड़ के निवेश को अब चुपचाप 10.05 करोड़ बना चुकी है। डिविडेंड अभी गिना भी नहीं, शॉर्ट सेलिंग की तो वो हिसाब बाकी है, उनका हलफनामा गवाह है। और ये इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर लगातार
तैर रहे हैं। अब शशि थरूर की अगर बात करें तो बहुत इंटेलेक्चुअल नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के नेता की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसा कहने के पीछे उनकी अपनी वजह है। मेरी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के तौर पर अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते हमारे लिए जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि हम अमेरिका के साथ 131 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार करते हैं। हम अमेरिका को 90 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान बेचते हैं। हम अमेरिका से लगभग 40 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं। हम अमेरिका के साथ व्यापार करके लगभग 45 बिलियन डॉलर के मुनाफे में रहते हैं। इसीलिए भारत का रवैया उस हिसाब से सख्त नहीं है जिस हिसाब से ट्रंप कर रहे हैं। और ट्रंप क्यों कर रहे हैं इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। ट्रंप चाहते हैं माफ कीजिएगा, भारत अमेरिका से उसका जो कबाड़ F-35 है उसे खरीदे, जो भारत ने मना कर दिया। अभी आपने देखा केरल में किस तरीके से ब्रिटेन को जो बेचा था F-35 अमेरिका ने, वो लगभग 1 महीना खड़ा रहकर गया है। क्या हालत थी उस F-35 की। साथ ही अमेरिका चाहता है कि वो भारत के डेयरी बाजार में, भारत के कृषि के बाजार में वो अपना हस्तक्षेप करे, लेकिन भारत सरकार उसे इस बात की अनुमति नहीं दे रही है। बाकी के बाजार में आप आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेती और डेयरी से जुड़ी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाने का काम करती है, 70% लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खेती और खेती किसानी के साथ ही डेयरी से जुड़े हुए हैं। उन लोगों की आजीविका पर कैसे आखिर उस आजीविका को प्रभावित कर सकता है? भारत नहीं करेगा। इसीलिए सख्त रवैया भारत ने अपनाया है कि खेती और डेयरी में आपका निवेश नहीं होगा, आपके लिए बाजार यहां नहीं खुलेगा, आपका F-35 हम नहीं खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई, उसमें जो सीज फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान चरणों में बिछ गया। जाकर पाकिस्तान अमेरिका के चरणों में बिछ गया, ट्रंप के चरणों में बिछ गया। और पाकिस्तान की तरफ से नोबेल शांति पुरस्कार की भी मांग की गई कि ट्रंप को दे देना चाहिए, लेकिन भारत ने यह कहा कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया है। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद के पटल से इस बात को खड़े होकर कहा, और ट्रंप जैसे इंतजार ही कर रहे थे, मोदी ने जैसे ही इस बात को कहा कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया है, वैसे ही 25% का टैरिफ ठोक दिया। हालांकि उसे भी 7 अगस्त तक के लिए अब कह दिया है कि 7 अगस्त के बाद ये लगेगा। तो ट्रंप खुद नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें करना क्या है। रूस से वो खुद व्यापार करते हैं, खुद यूरेनियम रूस से खरीदता है अमेरिका, खुद कच्चे तेल से बने उत्पाद यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा खरीदती है। भारत तो सिर्फ कच्चा तेल खरीदता न है, भारत को अगर फायदा है वहां, भारत को लगभग $4 प्रति बैरल का फायदा रूस से तेल खरीदने का होता है, जिससे कि लगभग 65,000 करोड़ रुपए सालाना भारत बचाता है। रिलायंस ने प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है रशिया के साथ 12 से 13 बिलियन डॉलर का तेल खरीदने के लिए हर साल। हालांकि रिलायंस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे सैंक्शंस का शिकार रिलायंस नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस एक प्राइवेट संस्था है। PSUs पर इसका जरूर फर्क पड़ सकता है। बाकी फिलहाल अभी आप सुनिए कि राहुल गांधी का कौन सा वो बयान था जिस पर शशि थरूर की टिप्पणी आई है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more why are you asking this question? राहुल गांधी इस देश में रहते हैं, तो राहुल गांधी को इस बात को समझना होगा कि वो राहुल गांधी का भी देश है, हिंदुस्तान राहुल गांधी का भी देश है। राहुल गांधी पता नहीं इस बात को मानते हैं नहीं मानते। डेड इकोनॉमी अगर वो बताएंगे तो प्रभाव राहुल गांधी पर भी पड़ेगा। वो जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं कि ये संस्था मरी हुई संस्था है, मेरे पास एक ऐसा एटम बॉम्ब है, अगर मैंने वो फोड़ दिया तो चुनाव आयोग का नाम और निशान नहीं रहेगा, इस तरीके की बातों से राहुल गांधी को बचना चाहिए। क्योंकि ये देश बहुत ही राजनीति से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन यहां पर लोग संवेदनाओं के हिसाब से भी फैसले लेते हैं, भावनाओं के हिसाब से भी फैसले लेते हैं। और जो सबूत दिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, इकोनॉमी की बात मैंने आपको बताई है। बाकी आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।